जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हृदय से अभिनंदन व स्वागत करता हूँ हिंदू समान फाउंडेशन के फाउंडर भाई विजय पंडित जी का। भाई विजय पंडित जी जो अतुलनीय कार्य कर रहे हैं दिल्ली और जोधपुर और अन्य भारत के उन स्थानों पर जहाँ पर हिंदू पाक विस्थापित रहते हैं। विजय पंडित भाई हिंदू पाक माइग्रेंट्स की आर्थिक सहायता करते हैं। जिन हिंदू पाक माइग्रेंट्स के पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके लिए मकान की व्यवस्था करते हैं। जो हिंदू पाक माइग्रेंट्स गरीब परिवारों से आते हैं, उनकी आर्थिक सहायता करते हैं। हिंदू पाक माइग्रेंट्स के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी आर्थिक सहायता करते हैं। तो मैं समस्त हिंदू पाक माइग्रेंट्स की ओर से हिंदू समान फाउंडेशन के फाउंडर विजय पंडित भाई का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विजय भाई, आप बहुत ही अतुलनीय कार्य कर रहे हैं। विजय भाई, मैं सुझाव नहीं दे रहा हूँ, मेरी एक विनती है आपसे, कृपया करके आप जो आर्थिक सहायता कर रहे हैं उनके साथ साथ जो हिंदू पाक माइग्रेंट्स है उन लोगों को एक बहुत ही बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और वो भैया कठिनाई है समय पर एलटीवी का ना आना। भैया कई ऐसे लोग हैं जो लोग भारत में आए हुए, उन लोगों को 2 से 3 वर्ष हो चुके हैं। उन लोगों ने भारत में आने के पश्चात एंट्री करवाई और एंट्री करवाने के पश्चात स्थायीवास के लिए आवेदन कर दिया, परंतु 3 वर्ष के करीब बीत जाने के पश्चात भी एलटीवी नहीं आ रही है। एलटीवी ना आने के कारण हिंदू पाक माइग्रेंट्स के आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं। भैया, आधार कार्ड ना बनने के कारण बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। आपको भी पता होगा कि केजी या प्रेप या केजी क्लासेस से लेकर के, चाहे वो हाई सेकेंडरी स्कूल्स हो या फिर कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल, उसमें सरकार ने कंपलसरी कर दिया है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड ना होने के कारण ना प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को एडमिशन मिल रही है और ना ही सरकारी स्कूलों में और सरकारी अस्पतालों में। भैया, जो भारत सरकार की ओर से एक विशेष सुविधा मिल रही है, 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज होता है भैया, उसका भी लाभ वो नहीं ले पा रहे हैं। 5 लाख के इलाज को तो छोड़िए भैया, वो कोई नॉर्मल सर्दी या ज़ुकाम हो जाए फिर भी वो पर्ची कटा करके सरकारी डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे हैं। उसका कारण है आधार कार्ड का ना बनना। तो भैया, ये बहुत ही गंभीर विषय है। आप हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से पूछिए, सीआईडी एसपी से पूछिए कि 2 से 3 वर्ष हो जाने के पश्चात भी एलटीवी क्यों नहीं आ रही है। अगर उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है तो हम और आप मिल करके उनके डॉक्यूमेंट्सों में जो भी कमी है उसको पूरा करने का काम करेंगे। और विजय भैया, बाकी जो हिंदू पाक माइग्रेंट्स हैं जिनको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो चुकी है, उनमें विशेष तौर पर एसी और एसटी से जो लोग आते हैं उनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे। कास्ट सर्टिफिकेट ना बनने के कारण कई सुविधाओं से वंचित वो रह जाते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो आरक्षण दिया गया है, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, नौकरियों के क्षेत्र में हो, या और भी कई जगहों पर आरक्षण का लाभ प्राप्त होता है, परंतु भैया जाति प्रमाण पत्र ना बनने के कारण वो लोग आरक्षण की सुविधा से वंचित है। और जाति प्रमाण पत्र बनने की बहुत ही कठिन प्रक्रिया है भैया, मैं इस प्रक्रिया से गुजर चुका हूँ। और जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सरकार कहती है यहाँ तो आपके ब्लड रिलेशन में कोई रिलेटिव यहाँ पर हो, वो एफिडेविट पर लिख करके दे और साथ ही में उसका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, उसकी कॉपी। अगर उसका कोई ब्लड रिलेशन में कोई रिलेटिव नहीं है तो पट्टा, चाहे वो प्लॉट का या ज़मीन का बना हुआ हो और उसमें भी जाति का मेंशन हो, तभी भैया जाति प्रमाण पत्र बनते हैं। तो भैया, ये 3 बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं। जितनी ज़रूरत रोटी की हर हिंदू पाक माइग्रेंट्स को आवश्यकता है, उतना ही ज़रूरी ये तीनों डॉक्यूमेंट्स है। और भी कई प्रॉब्लम्स है, वो मैं अगले वीडियो में
आपसे शेयर करूंगा भैया। कृपा करके इन विषयों पर आप ज़रूर काम करें। मैं एक बार फिर से हृदय से आपका और आपके पूरे फाउंडेशन का, हिंदू समान फाउंडेशन का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप बहुत ही अतुलनीय कार्य कर रहे हैं। परमात्मा आपको बहुत लंबी उम्र दे। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।